हेलो टू ऑल। आप सभी का स्वागत है शायरिया परिवार के एक और ऑनलाइन इवेंट में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ऑनलाइन इवेंट है ये रिकॉर्डेड रहता है। आपको इंडिविजुअल आपके परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी ये जो इवेंट है ये पूरा का पूरा यूट्यूब यूट्यूब पर भी फीचर होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट रहेगा उसको छोटा सा एक कैशबैक प्राइस मिलेगा, और जो सेकंड पर रहेंगे उसको नेक्स्ट इवेंट की फ्री एंट्री पास मिलेगी। और ये जो आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो जो हमारे तीनों जजेस हैं, जिसमें फाउंडर, को फाउंडर और मैं, हम तीन लोग मिलकर आपको 10 में से मार्किंग देंगे। आपकी जो परफॉर्मेंस की जो टाइमिंग है वो 5 से 7 मिनट होनी चाहिए। अगर आप 7 मिनट की टाइम लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपके मार्क्स माइनस हो सकते हैं। और ये इसको बहुत बड़ा कोई डीप नहीं लेना है। जब आप एक पब्लिक प्लेस पर होते हो तो सारे ही परफॉर्मर आपके लिए सेम होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डीप नहीं लेना है। बस ये थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए होता है, और इवेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये रखा गया होता है। तो इसका इतना सीरियस नहीं लेना है। ये थी कुछ रूल और रेगुलेशंस की बातें। और अपने इवेंट को शुरुआत करेंगी कि दरवाजों को दस्तक जिंदा रखती है। दरवाजों को दस्तक जिंदा रखती है, दिल को जैसे धक धक जिंदा रखती है। और बिता लेते हैं कुछ वक्त तुम लोगों के साथ। बिता लेते हैं कुछ वक्त तुम लोगों के साथ, हमें ये बैठक जिंदा रखती है। हमें ये बैठक जिंदा रखती है। तो आज की हम परफॉर्मेंस की शुरुआत करेंगे नव्या से। और सभी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन तरीके से जो परफॉर्मर है उसका उत्साहवर्धन आपको करना है, रिएक्शंस देके। और जो लोग कैमरे को ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरे को ऑन करें, इवेंट और अच्छा लगेगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी नव्या के साथ। नव्या अनम्यूट करो। आप म्यूट पर हो, प्लीज गुड अनम्यूट इवनिंग योरसेल्फ। एवरीवन। आज मैं आप सभी के समक्ष राम जी पर एक गीत तथा कुछ शायरियां सुनाऊंगी, शायरियां और कविता सुनाऊंगी। शुरुआत करते हैं एक शायरी से। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से, इतनी तो समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख, भीड़ में कलाकारी रख। पल भर में जो जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबां प्यारी रख, फिर भी जुबां प्यारी रख। अब शुरुआत करते हैं गीत की। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी।
प्रेम की इस पावन धरा में दो अलग रूप समाये हैं। एक राधा कृष्ण की धुन है तो दूजे सीताराम कहलाए हैं। एक में अटूट प्रतीक्षा का मीठा मीठा सा दर्द है, दूजे में मर्यादा और समर्पण का अथाह समुद्र है। राम अयोध्या से चले तो दुष्टों का संहार कर कर ही लौटे। कृष्ण मथुरा में भी प्रेम की बांसुरी लिए ही डटे। सीता ने अग्नि परीक्षा में भी पावन अपना प्रेम निभाया। राधा ने कान्हा को खोकर भी उन्हें खुद में ही पाया। कोई कहे अधूरा राधा कान्हा का अधूरा ये प्रेम है, पर उनकी आत्माओं का मिलन तो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। एक में गिरधर की बांकेपन वाली तो वो अद्भुत मुस्कान है, दूजे में रघुनंदन के वचनों का अटूट और गहरा मान है। सीताराम का जीवन हमें त्याग की राह दिखाता है, राधा कृष्ण का प्रेम हमें खुद को ईश्वर में लीन करता है। दुनिया चाहे प्रेम की कोई भी नई परिभाषा गढ़ ले, पर सीताराम और कृष्ण राधा कृष्ण से ही प्रेम की हर मूरत है। दोनों ही जोड़ियां युगों युगों से प्रेम का अनुपम सार हैं, जिनमें समाया सारा जग, वो हमारे प्राणों के आधार हैं। अब मैं आप सभी के समक्ष कृष्ण जी क्या कहते हैं। तुम जो सह रहे हो मुझसे छुपा हुआ नहीं है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी पीड़ा, मैं गिन रहा हूँ तुम्हारा एक एक आंसू। सब्र करना, अपने विश्वास को डोलने मत देना। जब मैं तुम्हारे सब्र का फल दूंगा तो तुम्हारे हर एक एक आंसू के बदले हजार हजार मोतियों से तुम्हारी झोली भर दूंगा। कृष्ण कहते हैं, लक्ष्यहीन जीवन मृत्यु के समान है। अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य जरूर निर्धारित करें जो आपको हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ कर्म करने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नव्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो नेक्स्ट जो परफॉर्मर आने वाले हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, या आगे भी जो परफॉर्मर आएंगे शुरुआत में थोड़ा सा अपना पहला एक इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि हम एक दो दूसरे लोगों को जान सके। उसमें आप अपना नाम, अपना प्रोफेशन, आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो, आपकी इंस्टा आईडी क्या है, आपने कोई अगर बुक लिखी है तो उसको भी आप बता सकते हो, ताकि हम एक दूसरे लोगों को जान सके। तो नेक्स्ट हम रवीना मैम का स्वागत करेंगे स्वयं श्रीवास्तव जी के कुछ शब्दों के साथ, कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य ही जीत जाएगा पाप से। और गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो रवीना मैम आपका स्वागत है। यस मैम, अनम्यूट करें खुद को। रवीना मैम अनम्यूट करें। हेलो, सॉरी सर, विलंब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रवीना रावत है और मैं पोइट भी हूँ, ऑथर भी हूँ। और मैंने रिसेंटली, मतलब लगभग 1 साल हुआ है, एक किताब लिखी है, क्यों हर वादा एक कहानी बन जाते हैं। नॉवल है मेरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं, फैमिली, प्यार और परीक्षा तीनों का मिश्रण है इसके अंदर, तो अगर आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है। और साथ ही मैं फिलहाल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो एक स्टूडेंट भी हूँ, लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं आज अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ, मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है खत। जैसे पहले जमानों में जब मोबाइल और ये सब सुविधाएं जो कम्युनिकेशंस के अभी है वो नहीं हुआ करती, तब अक्सर खत लिखे जाते थे। तो क्या वो हर खत हर किसी के पास पहुंच गए? बस उसी के लिए मेरी कुछ पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहूंगी। ठीक है। मैं सोचती हूँ जब किसी ने खत लिखा होगा, मैं सोचती हूँ जब किसी ने खत लिखा होगा, खत भेजा होगा, क्या हमेशा वो खत सही जगह पहुंचा होगा? क्या हमेशा वो खत सही जगह पहुंचा होगा? क्या पढ़ पाए होंगे वो लोग जो खत के लिए बड़ी उम्मीद से बैठे थे? क्या पढ़ पाए होंगे वो लोग जो खत के लिए बड़ी उम्मीद से बैठे थे? किसी ने प्यार की आदत में, किसी ने नफरत की आग में, किसी ने किसी की याद में, तो किसी ने दो चार बात में लिखा होगा। मगर इस दुनिया में कितने खत ऐसे होंगे
जो नहीं पढ़ पाए होंगे, वो खत हमेशा ठहर गए होंगे अपने पाठकों के इंतजार में, वो खत रह गए होंगे अपने पाठकों के स्पर्श के बहार में, वो खत रह गए होंगे अपने यादों की, मुलाकात की याद से, कि आज भी एक डाकिया हमेशा खत लिए घूम रहा है और वो सोच रहा है ये खत कहाँ देना है। वो खत के लिए सही छत ढूंढ रहा है, कि वो खत के लिए सही छत ढूंढ रहा है। मैं इस उम्मीद में हूं कि वो सारे खत उस जगह पहुंच जाए जहां पे वो जाना चाहते हैं, जहां कोई उनके इंतजार में बैठा है। रह वरना रह जाएगी वो बात कहीं, रह जाएगी अधूरी मुलाकात कहीं, रह जाएगी कोई खामोश, या रह जाएगा कोई दर्द कहीं। एक बार वो खत पहुंच जाए, मिट जाएगी दूरियां कहीं, मिट जाएगी दूरियां कहीं। न जाने कब सही छत तक वो खत पहुंच पाएंगे, न जाने कब सही छत तक वो खत पहुंच पाएंगे और लिखे हुए खतों को अपने जवाब मिल जाएंगे। न जाने सारे छतों को कब खत मिल जाएंगे और फिर डाकिए छुट्टी पे जाएंगे, और फिर डाकिए छुट्टी पे जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अपनी, मैम अभी तो आपके पास टाइम है मैम, अभी तो पढ़ सकते जी हो आप। जी, मैं अपनी एक और कविता सुनाना चाहूंगी। शुक्रिया जी, मैं यस। शुरू करना चाहती हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ उस एक शख्स की, कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस एक शख्स की जिसने मुझे, मैं लड़की और लड़के में कभी अंतर नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस एक शख्स की जिसने मुझे किताब की जगह करछी लेने को नहीं कहा। मेरा मैं टाइम। शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे डंडे की जगह झाड़ू उठाने को नहीं कहा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे सलवार कुर्ते और कमीज के नीचे टी शर्ट से नहीं तोला। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे इस बात के लिए नहीं टोका कि उम्र से बड़ी हो गई हो, कम हंसो, कम बोलो, धीरे चलो, शर्माओ, थोड़ा सी ठहर जाओ, इतनी मत इतराओ, ये बाल खुले छोड़ के मत हवा में उड़ाओ। मैं शुक्रगुजार उस शख्स की जिसने मुझे खूब आजादी दी, उड़ने के लिए खुला आसमान दिया। मैं शुक्रगुजार उस शख्स की जिसने मुझे कहा जाओ जहां जाना है, पीछे खड़ा है साथ मेरा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने हमेशा मुझे सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, हिम्मत भी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे गोल रोटियां ही नहीं, भूगोल का मैप भी पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने कभी शर्ट और कुर्ते में फर्क ना सिखाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे सिर्फ बर्तन में नहीं तोला। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे हर किताब के मोल को समझाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझसे कहा 2 कदम आगे बढ़ाओ, 4 पे मैं मिलूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे इस दुनिया के तानों में नहीं आने दिया। मुझे शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे इस दुनिया के बहानों में नहीं आने दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे हर बार कहा तुम उड़ती रहो, तुम उड़ने के लिए बनी हो, तुम रुकने के लिए नहीं बनी हो, तुम थमने के लिए नहीं बनी हो, तुम में है ताकत, तुम कर सकती हो, तुम में है जज्बा, तुम उड़ सकती हो, तुम करके दिखाओगी, तुम मेरी बेटी हो। तुम ऐसे थोड़ी ना घबराओगी कि तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसे थोड़ी ना घबराओगी। और ये गीदड़ों की हुंकार बहुत है, शेरनियां यूं दहाड़ती है। ये गीदड़ों की हुंकार बहुत है, शेरनियां यूं दहाड़ती है। इस जंगल के भेड़ियों से तुम क्या घबराओगी, कि इन जंगल के भेड़ियों से तुम क्या घबराओगे। मैं शुक्रगुजार हूं उस एक शख्स की जो मर्द होके कभी स्त्री को कमजोर नहीं बताया। मैं शुक्रगुजार हूं उस शख्स की जिसने मुझे कभी तुलना करना नहीं सिखाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे इतना आजाद बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे बेबाक बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे खुद से मोहब्बत करने का तरीका सिखाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स की जिसने मुझे इतना मजबूत बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पिता की, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बाबा की कि आज मुझे यहाँ तक लाया। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस हर बाप की जिसने अपनी बेटी को उड़ने के लिए पंख दिए, आजादी दी, हौसला दिया और हिम्मत दी कि वो हर बेटी आज कोई पहाड़, कोई हिम्मत से पहाड़ कर रही है, कोई कोई प्लेन चला रही है, कोई स्कूल में पढ़ा रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई क्या क्या कर रही है, कोई किताबें लिख रही है, बखूबी हर काम अच्छे से कर रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक पिता का हाथ है, एक आजाद सोच वाले पिता का हाथ जिसने किसी समाज से डरना और झुकना सही नहीं समझा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पापा की जिसने मुझे इतनी आजादी दी और इतना बेबाक, इतना मजबूत, इतना सुंदर, इतना कामयाब और इतना शानदार बनाया। शुक्रिया मेरे पापा को, और आप सभी को शुक्रिया सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। वो जो आपने एक नीट वाला लिखा था वो भी पढ़ दो, क्या याद है आपको? जी, कौन सा?
नीट एग्जाम पे लिखा था ना आपने? ओह अच्छा, जी जी हाँ, नीट एग्जाम वाला, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नीट पेपर लीक हुआ था तो मैंने लिखी थी, क्योंकि बिकॉज हम सब बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ लाइक, तो मेरा लास्ट टाइम सिर्फ 3 नंबर से रह गया, तो खुद को फील होता है कि हाँ भाई कहाँ कितना सा फील, तो तब लिखा था। तो मैं शुरू करना चाहूंगी कि मतलब, हाँ 1 मिनट बस, मैं अभी बता दूँ सर, समय तो ज्यादा नहीं ले रही हूँ ना मैं, क्योंकि आपका समय ऐसा ना हो कि, ठीक है बस 2 मिनट की नहीं नहीं, कविता है। ये जी हाँ, ये तो मैंने ही मांगा है तो जी जी, ये धन्यवाद। आपके कि उसमें। जी जी, मत पूछो कहाँ खड़े हैं हम, कि मत पूछो कहाँ खड़े हैं हम, ना पूछो क्यों खड़े हैं हम। हर एस्पिरेंट कह रहा है कि मत पूछो कहाँ खड़े हैं हम, ना पूछो क्यों खड़े हैं हम। कोई पूछो हमसे हमारी अधूरी रातों के अफसाने, कि कोई पूछो हमसे हमारी अधूरी रातों के अफसाने, अंधेरे उजालों में जलते किताबों के परवाने, कि अंधेरे उजालों में जलते किताबों के परवाने, यूं जुगनुओं से चिराग के फसाने, नींद से बेपरवाह होके हम चलते रहे सिर्फ नींद को उड़ाने, कि नींद से बेपरवाह होके हम चलते रहे सिर्फ एक नींद को उड़ाने, क्योंकि हम लड़ते रहे हमेशा किताब और किस्मत से सिर्फ एक खिताब को पाने, कि हम लड़ते रहे हमेशा किताब और किस्मत से सिर्फ एक खिताब को पाने, जिस पर मेरा हक था मगर मुझ में कहाँ इतना अदब था, रातों रात बिक गए सीटों से सिक्कों के मुआने, कि रातों रात बिक गए सीटों से सिक्कों के मुआने, हम आज भी वहीं खड़े सिर्फ एक सीट को पाने, करप्शन के ऊपर, कि हम आज भी वहीं खड़े सिर्फ एक सीट को पाने, आंखों में लिए वही सारे सपने पुराने, मेरी आंखों का किनारा नम था मगर आंसू नहीं निकले, मानो समंदर में पानी कम था। वो बंजर हो गई थी ये सच देख के, कि वो बंजर हो गई थी ये सच देख के, कि सत्ता के साहूकारों में देश के शिक्षकों और शिक्षक से भी ज्यादा दम था, कि सत्ता के साहूकारों में देश के शिक्षकों और शिक्षा से भी ज्यादा दम था। मत पूछो कैसा मंजर था, सच कहूं मत पूछो कैसा मंजर था, एक बार सारे नीट एस्पिरेंट जिन्होंने बुरा हाल है, रोए हैं, दुख हुए उनके लिए, कि मत पूछो कैसा मंजर था, आंखों में खंजर और सारा सिस्टम बंजर था, आंखों में खंजर वाह, और सारा सिस्टम क्या बात! बंजर था, सारा सिस्टम बहुत बंजर बढ़िया, था। बहुत धन्यवाद बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। आभार। रवीना मैम ने पहले पढ़ा था खत के ऊपर, तो रेड्डी साहब का एक शेर मेरे को याद आ गया जी कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर को आशिकों को क्या पता, कैसे हम्म। रखते थे खत में कलेजा निकाल के। वाह वाह, उस, खूबसूरत उसके खूबसूरत। बाद मैम लड़कियों के संघर्ष के ऊपर पढ़ रही थी कि यहाँ तक जो कहानी आई है, इसकी भी एक कहानी है, कि यहाँ तक जो कहानी आई है, इसकी भी एक कहानी है, और आसान कहाँ थी लड़कियों की राह, पेट से खतरे में जिंदगानी, हाँ पेट से खतरे में जिंदगानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में मैम ने सत्ता के ऊपर पढ़ा कि मुझे जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख लिख सकते। सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी की लाइन है ये, हाँ कि मुझे जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लेकर बोल रहा हूँ जो सच, उसे आज के अखबार नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, बिल्कुल बहुत तो खूबसूरत। अब हम विदुषी मैम को बुलाएंगे, कुछ शब्दों के धन्यवाद। साथ इनका स्वागत करेंगे कि एक एक पल में एक उम्र जिया करते हैं, कोई मांगे दरिया तो पूरा समुंदर दिया करते हैं, और जैसे तैसे काट लेते हैं बाकी दिन हम कलाकार लोग, आज के दिन हम अपना ख्वाब जिया करते हैं, आज के दिन अपना ख्वाब जिया करते हैं। तो विदुषी मैम। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, इस मंच पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी अपना, कि कवि शायर ना मैं कथाकार कहीं, कवि शायर ना मैं कथाकार कहीं की, ये भिक्षुक है दास अपने हरि की, कहती है तन मन जीवन की बात, जोड़कर मिजाजे अंदाज हृदय, जोड़कर मिजाजे अंदाज हृदय। तो जैसा कि आज है, तो मैं कवि सृजन से एक छोटी सी कविता लेके आपके सामने उपस्थित हूँ, इसके लिए आपकी अनुमति चाहूंगी, सुनिएगा। हम तो साधक अंतर मन के, हम तो साधक अंतर मन के, बिकाऊ हमारा गीत नहीं, हम तो साधक अंतर मन के, बिकाऊ हमारा गीत नहीं, कवि मन की अपनी दुनिया है, इससे सुंदर कोई मीत नहीं, कवि मन की अपनी दुनिया है, इससे सुंदर कोई मीत नहीं,
जब जब व्याकुल जनमानस, जब जब व्याकुल जनमानस की आंखें अविरल नीर बहे, जब जब व्याकुल जनमानस की आंखें अविरल नीर बहे, तब तब इस निश्चल कागज पर करुणा की पावन धार गिरे, तब तक इस निश्चल कागज पर करुणा की पावन धार गिरे। मैं भटके मन का राह दिखा, मैं भटके मन को राह दिखा, अंतस में नया उज्जास भरूं, शब्दों के कोमल मरहम से हर घायल दिल के घाव भरूं, शब्दों के कोमल मरहम से हर घायल दिल के घाव भरूं। वैभव बिखरा चहु और है, वैभव बिखरा चहु और है, पर निष्ठा अपनी डोली नहीं, वैभव बिखरा चहु और है, पर निष्ठा अपनी डोली नहीं। जिसने भावों का मोल किया उसको तो अमृत बोली नहीं, जिसने भावों का मोल किया उसने तो अमृत बोला नहीं। श्वासों की टूटी वीणा से मैंने सच का राग बुना है, श्वासों की टूटी वीणा से मैंने सच का राग बुना है। इस मिथ्या जग के शोरों से मैंने केवल अंतर्नाद चुना है, इस मिथ्या जग के शोरों से मैंने केवल अंतर्नाद चुना है। मिट जाएंगे ये महल दुमहले, मिट जाएंगे ये महल दुमहले, रह जाएगा बस पीर यहाँ, मिट जाएंगे ये महल दुमहले, रह जाएगी बस पीर यहाँ। कागज की शाही लिख देगी, कागज की शाही लिख देगी रोते नैनों की तकदीर यहाँ, कागज की शाही लिख देगी रोते नैनों की तकदीर यहाँ। सृजन पथ पर जो मेरी पूजा, सृजन पथ ही मेरी पूजा है, कविता ही मेरा परमेश्वर है, सृजन पथ ही मेरी पूजा है, कविता ही मेरा परमेश्वर है। इस भाव धरा का साधक हर अक्षर अमर अनश्वर है, इस भाव धरा का साधक हर अक्षर अनश्वर है। और हम तो साधक अंतर मन के, बिकाऊ हमारे गीत नहीं, कवि मन की अपनी दुनिया है, इससे सुंदर कोई मीत नहीं, इससे सुंदर कोई मीत नहीं। ये मेरी छोटी सी कृति थी। और सर अगर टाइम हो तो क्या मैं? यस मैम, अभी आपके 3 मिनट हुए हैं, अभी आपके पास है टाइम। हाँ जी 3 मिनट 3 मिनट हुए हैं मैम, अभी आपके पास टाइम है टाइम है ओके। तो ऐसी एक छोटी सी कृति आप सबके सामने रखना चाहूंगी अपनी, जो कि है अश्कों में बह गई जो, अश्कों में बह गए जो, उन ख्वाबों को जगाऊं तो कैसे, अश्कों में बह गए जो, उन ख्वाबों को जगाऊं तो कैसे। वीरान हो चुकी इन आंखों को फिर ख्वाब सजाऊं तो कैसे, वीरान हो चुकी इन आंखों में फिर ख्वाब सजाऊं तो कैसे। दामन पे जो लगा है उस बेवफाई का गहरा दाग, दामन पे जो लगा है उस बेवफाई का गहरा दाग, उस संग दिल को भला मैं अपनी वफा समझाऊं कैसे, उस संग भला दिल को मैं अपनी वफा समझाऊं तो कैसे। सांसें तड़प रही हैं, सांसें तड़प रही हैं जिनकी जिंदगी बनने के खातिर, सांसें तड़प रही हैं जिनकी जिंदगी बनने के खातिर। हो चुका गैर का उसे अपनी रूह बताऊं तो कैसे, उसे अपनी रूह बनाऊं तो कैसे। उम्मीद, उम्मीद की शमा जो जलाई थी, उम्मीद की शमा जो जलाई थी वो बुझ चुकी है कब की, उम्मीद की शमा जो जलाई थी वो बुझ चुकी है कब की। राख के इस ढेर में फिर चाहत की आग सुलगाऊं तो कैसे, फिर चाहत की आग सुलगाऊं तो कैसे। महफिल में हंस रही हूँ, महफिल में हंस रही हूँ बस जमाने के डर से मैं, महफिल में हंस रही हूँ बस जमाने के डर से मैं। तन्हाई में रोते हैं इस दिल को चुप कराऊं तो कैसे, इस दिल को चुप कराऊं तो कैसे। वो शख्स, वो शख्स जिसने लफ्जों में कभी मेरे लिए दुआएं की, वो शख्स जिसने लफ्जों में कभी मेरे लिए दुआएं की थी, उसकी बेरुखी के खंजर का जख्म जमाने को दिखाऊं तो कैसे, जमाने को दिखाऊं तो कैसे। हर मोड़ पर याद आती है, हर मोड़ पर याद आती है उसकी वो झूठी मोहब्बत, हर मोड़ पर याद आती है उसकी वो झूठी मोहब्बत। धोखे की उस जमी पर फिर घर बनाऊं तो कैसे, फिर घर बनाऊं तो कैसे। मगर कब तक जीऊं मैं, मगर कब तक जीऊं मैं किसकी मतलबी यादों में, अगर कब तक जीऊं मैं किसी की मतलबी यादों में। जो भूल गया मुझको उसको घर, उसके घर में, उसको घर में बन, उसको सॉरी उसके घर में जिंदा, उसको जिंदा लौटाऊं तो कैसे, उसको अपने घर में जिंदा लौटाऊं तो कैसे।
टूटा है ये आईनाए दिल, टूटा है ये आईनाए दिल, पर संभालना ही होगा। टूटा है ये आईनाए दिल, पर संभालना ही होगा। जो छोड़ गया तन्हा, जो छोड़ गया तन्हा, उसकी यादों को खुद मिटाऊं तो कैसे, उसकी यादों को खुद मिटाऊं तो कैसे। और अशकों में बह गया जो, उसे ख्वाब जगाऊं तो कैसे, उसे ख्वाब जगाऊं तो कैसे। वीरान हो चुकी इन आंखों में, फिर स्वप्न सजाऊं तो कैसे, फिर स्वप्न सजाऊं तो कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। कि एक कांच ने पत्थर से दोस्ती कर ली, पत्थर से टकराकर अपनी जिंदगी चकनाचूर कर ली। पत्थर कांच की मोहब्बत तो देखो यारो, हर टुकड़े में पत्थर की तस्वीर भर ली। तो नेक्स्ट हम बुलाते हैं अर्चना मैम को, कुछ शब्दों के साथ इनका स्वागत करते हैं। कि बस थोड़ा सा सुस्ताए थे बचकर दुनियादारी से, बस थोड़ा सा सुस्ताए थे बचकर दुनियादारी से, एक पुराना ख्वाब मिला है आंखों की अलमारी से, एक पुराना ख्वाब मिला है आंखों की अलमारी से। तो अर्चना मैम आपका स्वागत है। अर्चना मैम अनम्यूट करें। अर्चना मैम वीडियो ऑन करें, खुद को अनम्यूट करें और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करें प्लीज। अर्चना मैम, am I audible to you? Please unmute yourself and start your performance. अभी अर्चना मैम शायद हमसे नहीं जुड़ रही हैं, तो अरुण सर को बुलाते हैं हम, तो शब्दों के साथ इनका स्वागत करते हैं। कि मांग मुझसे है खास दुनिया की, लफ्ज मेरे हैं आस दुनिया की, और कतरा कतरा है शायरी मेरी, दरिया दरिया है प्यास दुनिया की, दरिया दरिया है प्यास दुनिया की। तो अरुण सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पहले तो सभी को राम राम। काफी दिन बाद जुड़ना हो पाया है। तो मैं छोटी छोटी दो कविताएं सुनाऊंगा। और मेरी पहली कविता है, काफी बार सुना चुका हूँ। उसके बाद मैं एक दूसरी सुनाऊंगा। सबसे पहले बता दो, पाठी है और मैं कविताएं लिखता हूँ। और किताब जैसी लिखने की कोई उपलब्धि अभी तक हासिल नहीं हुई है, तो मैं कविताएं ही सुना देता हूँ आपको। तो कुछ यूं लिखा था कि आज फिर उसकी याद आ रही, आज फिर उसकी याद आ रही है, आज फिर कलम कुछ यूं लिख रही है कि उसे दस्तक देने का दिल कर रहा है, उसे दस्तक देने का दिल कर रहा है। उसका दर बंद है ये उसका लहजा कह रहा है कि सृजन हो सकता है, सृजन हो सकता है, या तो एक नए प्रेम का, या तो आज विसर्जन होगा उस पुरातन प्रेम का, या तो आज विसर्जन होगा उस पुरातन प्रेम का। अब विलाप करना गुस्ताखी लगता है, अब विलाप करना गुस्ताखी लगता है, उसे वापस बुलाना भी नाकाफी लगता है। और तेरी मोहब्बत की लत मुझको लग गई थी अरुण, तेरी मोहब्बत की लत मोहब्बत मुझको की लग गई लत थी तो अरुण, लग गई थी अरुण। इस आदत को भुलाने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अब अरे तुझे क्या बात है नहीं सर, क्या मेरा, बात है। इस आदत को भुलाने में बहुत बहुत शुक्रिया, इस आदत को भुलाने में थोड़ा वक्त तो लगता है कि अब तुझे नहीं मेरा एतबार तो मैं क्या करूं, अब तुझे नहीं मेरा एतबार तो मैं क्या करूं। मेरा दिल तो आज भी तेरा मुंतजिर लगता है, मेरा दिल तो आज भी तेरा मुंतजिर लगता है। तो अब मैं अपनी एक अगली कविता सुनाता हूँ। आई थिंक टाइम तो होगा थोड़ा सा। हाँ है सर अभी। हाँ, तो ये लिखा था मैंने कि थोड़ा सा अलग मोड में।
कि मैं अब एक नए सफर का आगाज कर मैं अब एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। तुझसे दूर जाने को तैयार हर साज कर रहा हूँ कि अब तुझे भूल कर कभी याद नहीं करूंगा। अब तुझे भूल कर भी कभी याद नहीं करूंगा। इसी के साथ दफन जिंदगी के कुछ राज कर रहा इसी के साथ दफन जिंदगी के कुछ राज कर रहा हूँ, जो तेरी यादों के भंवर से मुझे दूर ले जाए कहीं। जो तेरी यादों के भंवर से दूर ले जाए कहीं। मैं अपनी जिंदगी का तैयार अंतिम जहाज कर रहा हूँ। मैं अब एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। तुझसे दूर जाने को तैयार हर साज कर रहा हूँ। वो आवारा परिंदा, मेरा पेन नेम आवारा परिंदा था तो उस पे जोड़ा है मैंने, कि वो आवारा परिंदा जो तेरे सजर पर आकर अपनी उड़ाने भूल सा गया। वो आवारा परिंदा जो तेरी सजर पर आकर अपनी उड़ानें भूल सा गया था, उस परिंदे को फिर से मैं आज बाज कर रहा हूँ। मैं अब एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। फिर से अब अपनी पुरानी उड़ानों को पाने को फिर से अब अपनी पुरानी उड़ानों को पाने को तेरे मोह पास से खुद को आजाद कर रहा हूँ। मैं अब एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। तुझसे दूर जाने को तैयार हर साज कर रहा हूँ। अब नहीं होगा किसी से कोई गिला या शिकवा। अब नहीं होगा किसी से कोई गिला या शिकवा। मैं खुद को ही अब खुद की आवाज कर रहा हूँ। मैं अब एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। तुझसे दूर जाने को तैयार हर साज कर रहा हूँ कि अब किसी की खातिर आंसुओं को जाया नहीं करूंगा। अब किसी की खातिर आंसुओं को जाया नहीं करूंगा। मैं उस कल को भूल जाऊं ऐसा मैं आज कर रहा हूं। मैं उस कल को भूल जाऊं ऐसा मैं आज कर रहा हूं। ना हूं मुंतजिर किसी का भी मैं अब। तू सुन ले ये वादा खुद से आज कर रहा हूँ। तू सुन ले ये वादा खुद से आज कर रहा हूँ। मैं एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। वो चिड़िया जिसकी आंखों में भुला दी थी उड़ाने अपनी। वो चिड़िया जिसकी आंखों में भुला दी थी उड़ाने अपनी। मैं उसे ही भुलाकर उड़ाने जिंदा आज कर रहा हूँ। मैं एक नए सफर का आगाज कर रहा हूँ। बस 2 लाइन के साथ खत्म करूंगा। वही कि क्यों लिखना शुरू हुआ था कि हो गए थे कुछ पाप ऐसे जिनके लिए हो रहा था आज भी दंडित। हो रहा था लगा दिया मैंने भी। हो रहा था आज भी दंडित। अब उस मूर्ति को मैं कैसे पूजूं। अब उस मूर्ति को मैं कैसे पूजूं जो हो चुकी है खंडित। और मशवरा मिला था मुझे भी प्यार मत करना। मशवरा मिला था मुझे भी प्यार मत करना, कि प्रेम में मृत्यु है मुक्ति नहीं है पंडित। मुक्ति नहीं है पंडित। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आज आपके नेट ने आपका साथ दिया, मतलब ट्रैवलिंग में जब आप होते हो तो आपकी आवाज ब्लिंक करती है, आज आपकी आवाज ब्लिंक नहीं करी। और दूसरी चीज सर, आपने बोला कि खत्म करो, खत्म नहीं करना सर। मतलब हमारे गांव में ना एक कहावत है, जब दुकान शाम को ना, ये नहीं बोलते कि दुकान बंद कर दी, ये बोलते दुकान बढ़ा दी। तो जितने भी परफॉर्मर है ना, मैं उन सबसे यही बोलना चाहूंगा कि ये ना बोले कि खत्म कर रहे हो, ये बोलना बढ़ा रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ क्या चलो। होता है, खत्म खत्म करने का मतलब शुरू करना हो जाता है इसलिए तो खत्म। चलिए। चलिए ठीक है तो भाई, हम सब राम राम। योगेश भाई को बुलाएंगे कुछ शब्दों के साथ, दुष्यंत कुमार जी के कुछ शब्दों के साथ योगेश जी का स्वागत करते हैं हम। कि परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, और तुम ही कमजोर पड़ते जा रहे हो। तुम्हारे ख्वाब तो अब भी सोले हुए हैं, तुम्हारे ख्वाब तो अब भी सोले हुए हैं। तो योगेश भाई का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मेरा नाम योगेश कपूर है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सनी सर बताइएगा, जी आवाज सर। आ रही जी 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 सर। कंटिन्यू। है? बाई प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, और 1.5-2 साल हो गए कुछ लिखते लिखते। तो मे बी काफी कुछ सीखने को मिला है, जिंदगी से भी हालातों से भी। ये वीडियो कहाँ चला गया? ओके। आज का दिन भी एक तो इतना अच्छा चुना है हर्ष भाई ने। संडे है। जहाँ तक मेरा एक बहुत अच्छा या बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, उस दिन के बाद से मैं हफ्ते में 6 दिन मानता हूँ।
मेरे लिए एक हफ्ते में 6 ही दिन होते हैं, सातवां कोई दिन नहीं। तो शेर सुनिएगा। सच कह रहा हूँ मेरे यार, नहीं हुआ। मेरा बहुत फेवरेट शेर है ये। कुछ महीनों पहले मैंने लिखा था। सच कह रहा हूँ मेरे यार, नहीं हुआ। उस शख्स के बाद फिर कभी प्यार नहीं हुआ। सच कह रहा हूँ मेरे यार, नहीं हुआ। उस शख्स के बाद फिर कभी प्यार नहीं हुआ। वो शाम आखिरी इतवार की दिल में दफन है। वो शाम आखिरी इतवार की दिल में दफन है। उस दिन के बाद फिर कभी इतवार नहीं हुआ। उस दिन के बाद फिर कभी इतवार नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ अपनी जिंदगी में, हर किसी को एक चीज सोचनी चाहिए और लगना भी चाहिए कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। आप किसी चीज को बहुत दिल से अगर चाहें, वो आपको मिलती जरूर है। देर से मिलती है लेकिन मिलती है। शेर लिखा था एक सफर के ऊपर ही, और जब मैं एक ट्रैवल ही कर रहा था कहीं ना कहीं, शेर था कि सफर कैसा भी हो योगेश, उम्र भर नहीं चलता। लाइक, एक टाइम आने के बाद आपको आपकी मंजिल मिलती है और फिर बहुत सुकून भी होता है, मुझे लगता है, अगर आप सही रास्ते पे हो तो। सफर कैसा भी हो योगेश, उम्र भर नहीं चलता। जो चलता है सही रास्ते जरा सा भी नहीं थकता। सफर कैसा भी हो योगेश, उम्र भर नहीं चलता। जो चलता है सही रास्ते जरा सा भी नहीं थकता। घर मंजिल मेरी थी तो मुझको मिल ही जानी थी। फिर क्या सोचना कि कोई आया कोई गया कोई रुका, किसी ने साथ दिया किसी ने धोखे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर व्हाट। घर मंजिल मेरी थी तो मुझको मिल ही जानी थी। यूं मैं रास्ते पर बैठे तेरी राह नहीं तकता। यूं मैं रास्ते पर बैठे तेरी राह नहीं तकता। और एक गजल जो मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी। हर किसी को तलाश होती है अपने जीवन में। किसी को बहुत अधिक धन चाहिए होता है, किसी को बहुत अधिक प्रेम, किसी को सुकून। इन लाइनों में भी कुछ तलाश है। तलाश किसी अपने की जो अपना बनाए, जिंदगी के हर मोड़ पे साथ निभाए, हाथ न छोड़े न कहीं दूर जाने दे, मेरी एक आवाज पे दौड़ा चला है। हाथ न छोड़े न कहीं दूर जाने दे, मेरी एक आवाज पे दौड़ा चला है। कहीं भटक जाऊं तो सही राह दिखाए, न कभी झूठा लगे न कभी मुझे आजमाए। अगर आजमाना है तो ये हक है उसका, मैं उसका नहीं तो फिर हूं किसका। वो मेरे लिए सिर्फ खुद को सजाए, और जब पास आऊं तो हल्का सा शर्माए। वो मेरे गमों को अपना बताए, मुझ पे वो अपना हक भी जताए। ये प्यार ही तो फिर जुनून बन जाए, तभी तो इश्क आवारा कहलाए। वो पास हो तो सब सुहाना सा लगे है, कहीं दूर जाए तो सब सूना हो जाए। फिर उसके बाद की जो पंक्तियां हैं, गया वो दूर अब सब सूना सा है, दर्द भी अब दोगुना सा है। पता नहीं मैं याद भी हूँ, वो वफादार ना सही मैं आज भी हूँ। तो भूल जाना बेशक, मैं याद रखूंगा, चाहे जितने भी जन्म हो खुद को तेरा लिखूंगा। कभी तो तुझे ये एहसास होगा, शायद तब ये शख्स ना तेरे पास होगा। तू आए मुझसे मिलने और बारिश हो जाए। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है हमारा उधर, लखनऊ से हूँ मैं तो। तू आए मुझसे मिलने और बारिश हो जाए, तुझे बीते हुए पलों की यादें सताए। याद करना मुझे दिल से शायद आ भी जाऊंगा, तू खड़ा होगा अकेले तुझे मैं नजर आऊंगा। शायद तुझे तब ये एहसास हो जाए, एक मैं ही हूँ जो तेरे लिए दुनिया से लड़ जाए। तलाश किसी अपने की जो अपना बनाए, जिंदगी के हर मोड़ पे साथ निभाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अर्चना मैम को बुलाएंगे हम। कुछ शब्दों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं कि इंसान वही जो ठोकर लगने पर चलना सीख लेता है,
होगा कोई और जो टुकड़ों पर पलना सीख लेता है, और गहरी रात के अंधेरे में भी, गहरी साई रात के अंधेरे में भी सामर्थ्य के बल पर सूरज निकलना सीख लेता है, सूरज निकलना सीख लेता है। तो अर्चना मैम, आपका स्वागत है। अर्चना मैम, वीडियो ऑन हेलो। करें प्लीज। यस मैम, आपका फेस नहीं दिख रहा है। आ गया सर? नहीं मैम, अभी तो हमें ना फैन फैन दिखाई दे रहा है। चलिए, आप शुरू करो पढ़ना। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। मेरा नाम अर्चना डबराल है और मैं जो है दिल्ली से हूँ। तो मेरी जो एक कविता है वो है 9 से 5। कहीं खो गया हूँ इस 9 से 5 की भीड़ में, ढूंढ रहा हूँ सुकून इस शोर में, इस शहर में। घर से निकला था सपने पूरे करने, पर बिखर गए वो सपने इन ऊंची इमारतों और भागती जिंदगी के बीच। हर दिन वही दौड़, वही काम, शहरों की भीड़ में अपना चेहरा ही खो गया। कभी कभी याद आता है मेरा गांव, वो नदी किनारे की ठंडी हवा, वो कच्चे रास्ते, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। शहर में रोशनी बहुत है पर उजाला नहीं, लोग बहुत हैं पर हम्म। अपना कोई नहीं। आता माँ याद मुझे वो चूल्हे पर सेकी रोटी का स्वाद। अब वो स्वाद, वो महक सिर्फ यादों में रह गई है। भूला नहीं वो तीज त्योहार जो सब मिलकर मनाते थे। आज मिली थोड़ी फुर्सत तो मनाऊंगा अपने घर, अपनों के साथ। एक दिन लौटूंगा जरूर जब पूरे होंगे ये सब। सुनाई दे रहा है ना? हेलो। बीच में थोड़ी सी आवाज ब्लिंक हो गई थी मैम, आप कंटिन्यू करें। अब अभी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। बैठी थी जो शांत झील थी, कहीं क्यों आवेग उसके अंदर आ गया कहीं। किनारे खड़े थे सवाल से यूं ही, याद कर रही थी वो अपने आस था पिटारा यही। कब, कहाँ, क्यों, कैसे उसके अंदर आया ये तूफान। जवाब उसने उसका कुछ इस तरह सोचा, दे रहे थे जो उसको एक शांत झील की उपमा। सोच रहे थे वो वही जो अब तक थी बेजुबान, कहीं छुपा के रखी थी जो जुबान उसने। आज क्यों अंगारे बरसा रही है वो बोली। शांत झील में तब तक थी जब तक ना थी दस्तक किसी तूफान में मेरे अंदर कोई। जब तूफान ने थमने का नाम नहीं लिया तो कर लिया किनारा तूफानों से कहीं। ढूंढा उसने अपना किनारा और कहीं। झील जो बन बैठी थी कभी शांत, अब छोटी छोटी बूंदों से कर रही थी अपने उफान को शांत। कोशिश कर रहा था जो तूफान उसको अपने आगोश में ले ले। कह रही थी वो तूफान से, अब उपमा कर तू आजाद पंछी से मेरी, जिसने पंख तो फैलाए अपनी उड़ान के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए। अंत में ये सब, इसका शीर्षक सार यही है कि मत बांध के रखो बेड़ियों में अपने अंदर के उफान को, तोड़ डालो बेड़ियों को, सीखो खुल के जीना आजाद पंछियों से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम, बहुत प्यारा लिखता हो आप। तो थैंक हम नेक्स्ट बुलाएंगे, ब्रजेश जी को बुलाएंगे, कुछ शब्दों के साथ इनका स्वागत करते हैं। कि एक दो रोज में हर आंख उब जाती है, मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझ लेते हैं, और जिनको हासिल नहीं हूं मैं वो जान देते रहते हैं, जिनको मिल जाऊं वो मुझे सस्ता समझने लग जाते
तो ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आप जुड़ रहे हो। ब्रिजेश जी, अनम्यूट करो और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कीजिए। यस ब्रिजेश जी, शुरू करें। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया, थैंक बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। आप हाँ जी सर, हर बार थैंक यू मिलते सो मिलते मच भाग। आपका। हाँ। वही मुझे याद है, आपने बहुत बारी मुझे बुलाया, पर मैंने ही मिस किया काफी टाइम। तो सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। तो शुरू करता हूँ इस बार। थोड़ा आपको पता है बिजी शेड्यूल है, तो थोड़ा मिक्सअप है टॉपिक। जो शायरी लिखी थोड़ी बहुत वो सुनाना चाहूंगा आज। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस यस, स्टार्ट। ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, आपने आज नहीं दे दी है। ठीक है, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। तो मैं शायरियाँ आज शायरी लिखी थोड़ी बहुत, वो सुनाता हूँ। तो शुरू करता हूँ। ना जाने किन हालातों से गुजरा हूँ मैं, माँ की दुआओं से हर बार संभला हूँ मैं। ख्वाब सजाए हैं मेरी माँ ने जो आंखों में, ख्वाब सजाए हैं मेरी माँ ने जो आंखों में, उन्हें पूरा करने का निश्चय कर चुका हूँ मैं। उन्हें पूरा करने का निश्चय कर चुका हूँ मैं। जा तुझे अब हम याद नहीं करेंगे, तेरे लिए खुद को बर्बाद नहीं करेंगे। तू बसी रहे खुश अपनी दुनिया में, तू बसी रहे खुश अपनी दुनिया में। हम तुझसे अब कोई फरियाद नहीं करेंगे। तेरी मोहब्बत में बदनाम हुए हैं हम, तेरी मोहब्बत में बदनाम हुए हैं हम, मगर तेरे नाम को कभी बदनाम नहीं करेंगे। मगर तेरे नाम क्या को कभी बात है। बदनाम क्या नहीं बात है, करेंगे। क्या। मोहब्बत तुमसे हो गई है मुझे, आदत सी तेरी लग गई है मुझे। दिल की चाहत है बस एक, दिल की चाहत है बस अब एक, जीवन साथी बना लूं मैं तुझे, जीवन साथी बना लूं मैं तुझे। तुझसे रिश्ता कुछ खास सा लगता है मुझे, तेरे संग हर पल बिताना अच्छा लगता है मुझे। तेरे दीदार की चाहत में ये नैन तरसते हैं, तेरे दीदार की चाहत में ये नैन तरसते हैं। तुझसे मिलने की तमन्ना हरदम रहती है मुझे, तुझसे मिलने की तमन्ना हरदम रहती है मुझे। तेरे जाने के बाद खुद को भूल गया हूँ मैं, यूं लगता है सारी दुनिया से रूठ गया हूँ मैं। लगता है डर मोहब्बत के नाम से भी अब, लगता है डर मोहब्बत के नाम से भी अब। इस कदर तेरी मोहब्बत में टूट गया हूं मैं, इस कदर तेरी मोहब्बत में टूट गया हूं मैं। एक दो शायरी और सुनाना चाहूंगा। ये सच है कि तुम्हें हम भुला नहीं पाए, हम हम सफर अपना तुम्हें बना नहीं पाए। दिल में सदा ही रहते हो तुम मेरे, दिल में सदा ही रहते हो तुम मेरे। फिर क्या हुआ अगर तुझे अपना सरनेम दिला नहीं पाए, अगर तुझे अपना सरनेम दिला नहीं पाए। और एक ये मैंने लिखी थी, एक जो जो मतलब कपल एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, वो जो आपस की जो कन्वर्सेशन है उसके बारे। कहती है मेरी पसंदीदा औरत मुझसे कि तेरी आंखों में कितना प्यार कितनी बेकरारी है, कि तेरी आंखों में कितना प्यार कितनी बेकरारी है। जी चाहता है उनमें मैं खो जाऊं, हाँ बस खो ही जाऊं। और इस कदर प्यार में तुझसे करती जाऊं, और इस कदर प्यार में तुझसे करती जाऊं कि खुद को भी मैं अब भूलती ही जाऊं, कि खुद को भी मैं अब भूलती ही जाऊं। फिर लड़के का क्या जवाब होता है, जरा गौर फरमाना। माना कि मोहब्बत तेरी बेइंतहा है हमसे, माना कि मोहब्बत तेरी बेइंतहा है हमसे।
एक पल भी हो जाए जो तू ओझल मेरी इन आंखों से, तुझे खो देने के ख्याल से ही मैं डर जाऊं, हाँ मैं डर ही जाऊं। कांप उठता हूं मैं बस ये सोचकर ही, कांप उठता हूं मैं बस ये सोचकर ही, मिली ना अगर तू मुझे कभी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीना ही भूल जाऊं, मैं जीना ही भूल जाऊं। ये लास्ट शायरी पंजाबी में सुना चाहूंगा, पंजाबी लिखी है। दिल विच तेरे तू वसदी ऐ, दिल विच मेरे तू वसदी ऐ, इस दिल विच वसदा कोई होर नहीं सजना, तेरे साथ दी लोड़ है मैनू, तेरे साथ दी बस लोड़ है मैनू, और किसी चीज दी मैनू मोह नहीं सजना, और किसी चीज दी मैनू मोह नहीं सजना। थैंक यू सो मच सभी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ब्रजेश जी ने प्यार के ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ी कि तू मुझे गैर मत समझ, आजमाने तक मेहंदी कई बार रंग बदलती है सूख जाने तक, और तू कदम तो बढ़ा मेरे आशियाने की तरफ, मैं तेरा इंतजार करूंगा लौट आने तक। वाह, बहुत अच्छा। कुमार विश्वास जी लिखा करते हैं कि एक तेरा होना ना होना क्या से क्या कर देता है, एक तेरा होना ना होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबा छत दीवारों को भी घर कर देता है, बेजुबा छत दीवारों को भी घर कर देता है। तो नेक्स्ट हम बहुत नितिका मैम का स्वागत करेंगे, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और कुमार विश्वास जी की एक कविता मेरे को याद आ जाती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समुंदर पार वीराने में तेरी याद आती है, हर एक खाली पड़े आलिंद तो तेरी याद आती है, सुबह सुबह के ख्वाब के मानिंद तो तेरी याद आती है, हेलो हाय सुनकर तो नहीं आती मगर जब कोई कहता है जय हिंद तो तेरी याद आती है, कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावत्री तो तेरी याद आती है, अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है, सुझाए माँ जो मूरत तो तेरी याद आती है, हंसे जब बुद्ध की मूरत तो तेरी याद आती है, और कहीं डॉलर के पीछे छिप गए भारत के नोटों पर दिखे गांधी की जो सूरत तो तेरी याद आती है। तो नितिका मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम नितिका है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, पर मैं काफ़ी सालों से अब यूएस में रहती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, और यहाँ आके मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स और पीएचडी किया है। तो अभी मैं एक रिसर्च कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हूँ एक कंपनी के साथ। और साथ में मैं लिखती हूँ, कम से कम मेरे ख्याल में टीनेज से लिखती हूँ। मुझे ये भी याद नहीं है कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो अ, तब ऐसे शुरू किया था, मतलब फिल्में देख के कि अच्छा, गाने सुन के शुरू किया था, बट वो धीरे धीरे सीरियस होता गया। और अब मेरे पास एक मेरी अपनी बुक है जिसका नाम है फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ माय हार्ट, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। इसमें एक लड़की की कहानी है जो मैंने पोइट्री के जरिए, अपनी पोएम्स के जरिए सुनाई है। तो ये है मेरी बुक। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है खाना बदोश अल्फाज। उसमें मैं डालती रहती हूँ अपनी पोएम्स, खुद रिसाइट करती हूँ और खुद डालती हूँ। तो वो है। और बहुत सारी पोएम्स मैं लिख चुकी हूँ। वो योर कोट्स ऐप पे भी हूँ मैं। तो आजकल क्योंकि इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, तो जरा सा कुछ भी ख्याल आता है मैं फटाफट लिख देती हूँ। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी पोएम्स हो गई हैं। तो अभी मैंने एक सीरीज फॉर्म में लिखना शुरू किया है। तो एक सीरीज मैंने लिखी थी चेहरे, जो कि एक फीमेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को लेके मैंने पोएम्स लिखी थी उसमें। तो उसमें से एक पोएम सुनाती हूँ जो है माँ। चलो आज तुम्हें एक औरत से मिलाऊं, हाँ वही औरत जो एक बेटी भी है, और अब एक पत्नी भी, और अब एक माँ भी बन गई। पर इस बार ये नाम अपने साथ एक डर ले आया, और एक अजीब सा हौसला भी, जो हर सुबह उसे नींद से जगा देता है, जिम्मेदारियों की दास्तान सुना देता है।
अब उसके दिन घड़ी की सुइयों से नहीं, किसी और की हंसी, भूख और नींद से तय होते हैं। उसके हाथ अब ज्यादा थकते हैं, पर उन्हीं हाथों में एक सुकून भी बसता है। वो हर रोने से पहले उठती है, पर हर मुस्कान पर थोड़ा ठहर भी जाती है। कभी कभी खुद को भूल जाती है, पर अक्सर खुद को फिर से वहीं पा लेती है जहां भूल कर आई थी, अपने बच्चे की किलकारी में। उससे कहा जाता है, माँ हो, सब संभालना आता है तुम्हें। और वो जानती है, क्योंकि अब संभालना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका है। वो मुस्कुराती है, क्योंकि अब उसने अपने आंसू छुपाना नहीं, उन्हें आंचल में समेटना सीख लिया है। जैसे हर दर्द किसी नई शुरुआत का हिस्सा हो। रात के सन्नाटे में जब सारा घर सो जाता है, वो उसी आईने के सामने खड़ी होती है जहां कभी बेटी ने सवाल पूछे थे और पत्नी ने खुद को ढूंढा था। आज वहां एक माँ खड़ी है, थोड़ी थकी हुई, थोड़ी अधूरी, थोड़ी पूरी, और इस यकीन के साथ कि उसने जो भी खोया वो बेकार नहीं गया, क्योंकि उसकी कुर्बानियों से एक पूरी दुनिया संवर रही। तो ये एक मेरी पोएम थी। और अभी मैं जो सीरीज लिख रही थी, उसमें से एक पोएम मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि अभी होगी मेरे चैनल, मेरे पेज पे। अ, वो दिन भी क्या दिन थे। तो ये जो सीरीज है, ये मैंने 90s को दिमाग में रख के लिखी है, क्योंकि मैं 90s में एक टीनेजर थी, तो उसको लेके मैंने लिखी है। तो उसकी बहुत यादें हैं मेरे दिमाग में। तो इसका जो एपिसोड 1 है, अभी मेरे पेज पर है। इसका नाम है लैंडलाइन की घंटी। वो दिन भी क्या दिन थे, जब ड्राइंग रूम के कोने में रखा वो लैंडलाइन घर का सबसे खास सामान हुआ करता था। जब घंटी बजती थी तो जैसे घर की दीवारें भी उसकी तरफ भाग जाती थी। ट्रिंग ट्रिंग की एक पुकार से घर वालों की रफ्तारें जाग जाती थी। कोई रसोई से हाथ पोंछता, कोई चप्पल घसीट के आता, कोई दूर से ही चिल्ला देता, अरे देखो कौन है, और दिल यूं ही मुस्काता। कभी किसी अपने की आवाज, तो कभी हाल चाल का सिलसिला, कभी सब ठीक के दो लफ्ज में पूरा घर महक जाता था। और अगर किसी खास का फोन आने वाला हो, तो पूरा दिन एक घंटी की आहट के इंतजार में गुजर जाता था। ना रिंगटोन पर्सनल थी, ना प्रिवेसी का जमाना था, फिर भी उस एक हेलो में पूरी दुनिया का फसाना था। ना ब्लू टेक, ना टाइपिंग के वो 3 डॉट्स, ना हर पल जुड़े रहने का जमाना था। और फिर वो एसटीडी का हिसाब, कभी ज्यादा देर मत बात करना, नहीं तो बिल बहुत आएगा, इसका ख्याल। बस कभी कभी बजती हुई एक घंटी और उसका पूरे दिल से इंतजार। आज फोन स्मार्ट है, पर वो सादगी कहाँ। अब बात तो रोज होती है, पर वो घंटी बजते ही दिल की धड़कनों की रफ्तार कहाँ। सच कहूं, वो लैंडलाइन सिर्फ एक मशीन नहीं था, घर के बीचों बीच रखा एक छोटा सा एहसास था, जो जब भी बजता था लगता था जिंदगी ने फिर से दरवाजा खटखटाया है। ये मैंने ये 2 पोएम से मेरी, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो एक पोएम यस, मैं, यस छोटी मैम। सी पोएम मैं अपने बुक से पढ़ती हूँ। तो ये यस पोएम जो मैम। मैंने लिखी थी, बहुत साल हो गए इसको, मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखी थी। जब मैं उनसे पहली पहली बार मिली थी, मेरे को उनसे मिले हुए मेरे ख्याल 17 साल हो गए, 16 साल तो हमारी शादी को हो गए, तो 17 साल पहले मैं यूएस में उनसे मिली थी। तो मैंने उनके लिए लिखी थी, तुझसे पहली मुलाकात। तुझसे वो पहली बार मिलना याद है, एक अनजान शहर में अपनी जान से मिलना याद है। जीते तो हम पहले भी थे, मगर तेरे आते ही दिल की बेजान धड़कनों का फिर से चलना याद है। हाथों में हाथ लिए जब घूमा करते थे समंदर के किनारे, तब वो तेरा इन जुल्फों को प्यार से सहलाना याद है। बातों बातों में सुबह से रात और रात से फिर सुबह हो जाना याद है। तेरी बाहों के घेरे में सुकून से सो जाना भी याद है। वो सितारों की चादर तले तेरा इजहारे मोहब्बत भी याद है। तेरी आंखें जब इस दिल के में उठते जज्बातों का सबब पूछती थी, तब हमारा शर्माकर खामोश रह जाना भी याद है। तुझसे मिले अरसा हुआ अब, तू हमनवा से हमनफस हुआ अब, मगर तेरा आज भी छूना जैसे लगता पहली बार है। हाँ, तुझसे वो पहली बार मिलना याद है। थैंक यू।
बहुत खूब मैम, बहुत खूब। लास्ट टाइम आपने एक दिल्ली वाली पोयम सुनाई थी, वो याद है आपको? हाँ, मैं मेरी बुक में है। मैं काफी लंबी है, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, पर मैं ढूंढ के फिर मैं पढ़ सकती हूँ दोबारा। हाँ, मेरी दिल्ली। तो मैं दिल्ली से हूँ। तो दिल्ली का तो खैर मेरे दिल में बहुत ही एक अलग जगह है दिल्ली की। तो मेरी तो बोली भी दिल्ली से दिल्ली वाली ही है। मतलब मैं चेंज नहीं हुई हुई हूँ इसमें। मेरे को सब बोलते रहते हैं कि तेरा एक्सेंट नहीं आया, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं वही जाइयो खाइयो पियो करती हूँ। तो तो इसलिए मैंने दिल्ली पे एक पोएम लिखी है, वो सुनाती हूँ। आज फिर हम दिल्ली से रूबरू हुए, कई साल के बाद ही सही, आज हम फिर से मसरूर हुए। हाँ, आज हम अपनी दिल्ली से रूबरू हुए। लोगों की शक्ल बदल गई है, लेकिन उन गलियों की रौनक तो वही है। घर की दीवारों पर ताजे रंग हैं, मगर गूंज तो वही है। आंगन की मिट्टी कुछ सूख गई है शायद, पर उसकी सौंधी खुशबू आज भी हवा में बिखरी है। वो बचपन की किलकारियां आज भी कहीं से सुनाई देती हैं। वो दिल्ली की सड़कें आज भी मशगूल हैं। गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं। शायद आज भी गाड़ी किसी को चलानी नहीं आती है, मगर फन्ने खां सभी बन जाते हैं और दिल्ली का खास रवैया दिखलाते हैं। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये बखूबी फरमाते हैं। हल्दीराम की दुकान से आज भी चाट और टिक्की की खुशबुएं आती हैं। उन गोलगप्पों में आज भी वही स्वाद आता है। वो चांदनी चौक की परांठे वाली गली के परांठे तो आज भी नायाब है। दिल्ली का खाना तो जनाब आज भी लाजवाब है। मेट्रो की भीड़ में आज भी हम खो जाते हैं। सेंट स्टीफेंस और 30 हजारी को चलती मेट्रो की खिड़की से देखकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर कश्मीरी गेट स्टेशन पर उतरकर कुछ जाने पहचाने रास्तों पर चलते जाते हैं और वक्त से भी तेज भागती सी दिल्ली का बस मजा लेते जाते हैं। वो कनॉट प्लेस की गलियां हर बार अपनी सी लगती हैं। यारों के संग तफरी की दास्तान इनमें झलकती है। वो यूनाइटेड कॉफी हाउस का एक कोना हर बार हमसे पूछता है, कहाँ लग गए इतने बरसों वापस आने में, हम तो कब से तेरा रास्ता बैठे तकते हैं। जनपद पर खरीदारी करके एक सुरूर सा क्यों जगता है। झुमके पायल चूड़ियां तो वही हैं, मगर उन्हें पहनकर हर बार हम और सुंदर क्यों दिखते हैं। दिल्ली की कुछ बात निराली है, सबको अपना सा बना लेती है। हम भी कभी रहा करते थे इसमें, अब ये हम में रहती है। आज हम फिर दिल्ली से रूबरू हुए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ, और अरिहंत जी को बुलाएंगे हम कुछ शब्दों के साथ कि जो हार गया निज अंतर से, उसको जीता तो क्या जीता, और जो जीत गया निज क्षमता को, उसका जीवन जीवित कीता। तो आपका स्वागत है अरिहंत जी। हेलो। जी सर। अ, मैं कोटा से हूँ, राजस्थान से। मैं करीबन 7 से 8 साल से लिख रहा हूँ। गजल, पोएट्री, कविताएं, नज्म, कहानियाँ। अब तो कहानियों पे आ गए। गजलें पहले की लिखी हुई हैं, वही कुछ सुनाते हैं। पुरानी गजलें हैं। एक मतलब एक शेर देखिए। हुकूमत के किए हर हश्र का झंडा लगाएगी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू रखें। हुकूमत के किए हर हश्र का झंडा लगाएगी। यहाँ अहले शहर परचम सिरे कासा लगाएगी। हुकूमत के किए हर हश्र का झंडा लगाएगी। यहाँ अहले शहर परचम सिरे कासा लगाएगी। और बची बीनाई सारी रोशनी रहगुजर से है। बची बीनाई सारी रोशनी रहगुजर से है। कहाँ तक आंख मेरे पैर को धक्का लगाएगी। कहाँ तक आंख मेरे पैर को धक्का लगाएगी। एक दो शेर देखिए, बिना मतले के हैं। मुकद्दर से नहीं ज्यादा जुटा सकता तमन्नाएं।
मुकद्दर से नहीं ज्यादा जुटा सकता तमन्नाएं, तू लकड़ी पेड़ में जितनी है उतनी काट सकता है। मुकद्दर से नहीं ज्यादा जुटा सकता तमन्नाएं, तू लकड़ी पेड़ में जितनी है उतनी काट सकता है। एक शेर देखिए कि दुनिया भर में दुख है बोया, कैसी होंगी फसलें अब। दुनिया भर में दुख है बोया, कैसी होंगी फसलें अब। इतने जंगल शेष नहीं हैं जितनी लाशें जलनी हैं। क्या बात है, बहुत दुनिया बढ़िया। बहुत दुनिया भर बढ़िया। में दुख है बोया, कैसी होंगी फसलें अब। इतने जंगल शेष नहीं है जितनी लाशें जलनी हैं। एक शेर देखिए, बिना ये भी बिना मतलब के है। गांव के जितने दिए थे शहर जा रोशन हुए। हम्म। गांव के जितने दिए थे शहर जा रोशन हुए। रोशनी को देख कैसे खींचती है रोशनी। गांव के जितने दिए थे शहर जा रोशन हुए। रोशनी को देख कैसे खींचती है रोशनी। कुछ एक शेर और एक मतलब और कुछ शेर और देखिए गजल के। भुलाकर रंज कातिल से भी अपना आश ना देखे। भुलाकर रंज कातिल से भी अपना आश ना देखे। बड़ा मुश्किल है आतिश आब में अपना खुदा देखे। भुलाकर रंज कातिल से भी अपना आश ना देखे। बहुत बड़ा मुश्किल है आतिश आब में अपना खुदा देखे। सितमगर खौफ में है देख अंजाम सितम अपना। सितमगर खौफ में है देख अंजाम सितम अपना। चला है पूछने दरवेश से कैसे कज़ा देखे। अरे वाह। सितमगर खौफ में है देख अंजाम सितम अपना। चला है पूछने दरवेश से कैसे कज़ा देखे। कई मल्लाह दरिया में है अपनी छानते नेकी। ये मेरा पसंदीदा शेर है। कई मल्लाह दरिया में है अपनी छानते नेकी। तो अब तिनके के जिम्मे है किसी को डूबता देखे। कई मल्लाह दरिया में है अपनी छानते नेकी। तो अब तिनके के जिम्मे है किसी को डूबता देखे। जरूरत आम सी शय की कहीं वहशत न बन जाए। जरूरत आम सी शय की कहीं वहशत न बन जाए। कोई हैरत नहीं अगर अब्र में सहरा नशा देखे। कोई हैरत नहीं अगर शब्र में सहरा नशा देखे। समय हो तो एक गजल और सुनाता हूँ। यस यस, अभी 3.5 मिनट हुए हैं, अभी है आपके पास। जी। एक मतलब देखिए कि मुर्दे तलक में आदमी पत्थर बना रहा। हम्म। मुर्दे तलक में आदमी पत्थर बना रहा। रस्सी में बल का आखिरी तेवर बना रहा। मुर्दे तलक में आदमी पत्थर बना रहा। रस्सी में बल का आखिरी तेवर बना रहा। मेरी खुशी में संग रहा काफिला मेरे। मेरी खुशी में संग रहा काफिला मेरे। पर हिज्र काटने में मुकद्दर बना रहा। पर हिज्र काटने में मुकद्दर बना रहा। शहरी बुलंदियों में ये दस्तार गिर गई। शहरी बुलंदियों में ये दस्तार गिर गई। शोहरत ने जिस्म बेच दिया सर बना रहा। शोहरत ने जिस्म वाह। बेच दिया सर बना रहा। और ये मेरा पसंदीदा शेर देखिए। साया बदल बदल कर दिन भर यहाँ जमी। साया बदल बदल कर दिन भर यहाँ जमी। ये पेड़ हर किसी पे बराबर बना रहा। साया बदल बदल कर दिन भर यहाँ जमी। ये पेड़ हर किसी पे बराबर बना रहा। उन पंछियों में एक था सयाद से मिला। उन पंछियों में एक था सयाद से मिला। आजादियों का कैद में रहबर बना रहा। आजादियों का कैद में रहबर बना रहा। आ, देखा कुछ शेर। एक मतलब कुछ शेर देखिए। रूह का जिस्म आसरा होगा। रूह का जिस्म आसरा होगा। कोई मिट्टी में क्यों बसा होगा। रूह का जिस्म आसरा होगा। कोई मिट्टी में क्यों बसा होगा। तू मदद मुश्किलों में कर उसकी। पेड़ सावन में तो हरा होगा। तू मदद वाह। मुश्किलों में कर उसकी। पेड़ सावन में तो हरा होगा। आंख से ढुल रहा है गम मतलब। वो पहले आंख तक भरा होगा। वो पहले आंख तक भरा होगा। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक हमारे हेमंत भाई हैं, वो लिखा करते हैं कि खुदा के सारे बासिंदे जलेंगे। आप पेड़ के बारे में बात कर रहे थे कि खुदा के सारे बासिंदे जलेंगे,
पहले पेड़ जलेंगे, फिर परिंदे जलेंगे, और कुछ दिन और मरेंगे लोग सुकून से। कुछ दिन और मरेंगे लोग सुकून से, उसके बाद जो बचेंगे वो जिंदे जलेंगे। तो अब बहुत हम बढ़ते बढ़िया। हैं अपने सेकंड लास्ट परफॉर्मेंस की तरफ। खुशी, खुशी, आर यू अवेलेबल हियर? तो खुशी शायद अभी हमारे बीच प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ तक कि हमारी परफॉर्मेंस थी, और काफी अच्छा, सबने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। रिजल्ट भी हम लोगों के पास है। तो उससे पहले मैं एक चीज चाहूंगा कि सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कर ले। एक फाइनल स्क्रीनशॉट के लिए एक बार आप सभी लोग अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए प्लीज। प्लीज जो लोग अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं प्लीज। प्लीज जो लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करिए। ओके, तो चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, रिजल्ट की तरफ। तो आप लोग वाइल्ड गैस करें रनर अप के लिए। अगर कोई आप वाइल्ड गैस करना चाहते हो तो रनर अप के लिए कोई भी, मतलब आप अपने को छोड़ के, हर कोई, कोई चोर खुद को चोर नहीं बोलता है। तो खुद को छोड़ के अगर किसी के बारे में कोई वाइल्ड गैस करना चाहता हो प्लीज। खुद की परफॉर्मेंस के अलावा सब लोग एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं अपने इवेंट के। चलिए, तो कोई भी कुछ भी नहीं बोलना चाहता है, ठीक है। तो आज हमारे पास रनर अप में हमारे पास दो परफॉर्मर हैं, और इनको नेक्स्ट इवेंट के लिए फ्री एंट्री पास मिलेगा। नितिका मैम और अरिहन जी, एक बार सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो दोनों परफॉर्मर के लिए, अरिहन एंड नितिका मैम। And Congratulations. the last one, the winner is रवीना मैम। बहुत इफेक्टिव परफॉर्मेंस थी। एक बार सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशन पास करिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप Congratulations. सभी का इस मंच और और एक चीज कहना इंडिविजुअल, चाहता हूँ जी सर। रवीना मैम के लिए। मैंने चलो जी जी फर्स्ट टाइम इनको, बट इनका जो कॉन्फिडेंस था ना वो बहुत अच्छा लगा। तो जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने प्रेजेंट किया अच्छा अच्छा वो बहुत ही अच्छी बात है। कि सबसे मेन क्या है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि जी जब जी नर्वस हो जाते हैं जो चीज हमें आती है ना नहीं वो बोल भी हम पाते हैं। प्रेजेंट नहीं कर पाते अच्छे से ना। तो आई थिंक मुझे ये चीज सीखना चाहिए। इसी को कई बार मैं भी नर्वस हो जाता हूँ बट आपने बिल्कुल फुल फॉर्म में कॉन्फिडेंस से बोला, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, धन्यवाद। और जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक मैं खुद भी अभी सोच रहा था करने के लिए। जी जी इस साल तो मिस हो गया, नेक्स्ट ईयर से अब प्रिपरेशन करेंगे और जी फॉर्म फिल जरूर। करना। तो अच्छा लगा। जी जी जरूर, धन्यवाद। वेलकम। तो जिन जिन परफॉर्मर को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वीडियो चाहिए, जो पूरी परफॉर्मेंस की जो वीडियो है पूरे इवेंट की, वो नेक्स्ट संडे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। और जिसको इंडिविजुअल चाहिए परफॉर्मेंस की, तो वो इस इवेंट के 1 आवर के बाद मेरे को ना मैसेज कर देना, ठीक है। 1 आवर तक ही अपलोड होती है। तो जिसको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की चाहिए वो मेरे को ना मैसेज कर देना। जिनके मैसेज आएंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगी, और यूट्यूब पर नेक्स्ट संडे आ जाएगा। और आप सभी का थैंक्स अलॉट जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे किसी और एक इवेंट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।